नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुरैश उस्मान ड्रामा सीरीज के बारे में है और आज की वीडियो में कुरैश उस्मान की किस्त नंबर 182 का रिव्यू किया जाएगा और इसके नए आने वाली किस्त के ट्रेलर पर भी बात होगी। और इसके अलावा मोहम्मद बोजदैक ने कुछ नए अदाकारों को भी इस सीरीज में काम करने के लिए कास्ट किया है। तो ये अदाकार कौन है और वो इस सीरीज में क्या किरदार अदा करेंगे, इसके बारे में भी हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त अगर इस सीरीज में देखा जाए तो 3 रियासतों की कशमकश चल रही है, उस्मानी, मंगोल और बाज़ंतीनी। और 2 रियासतें यानी बाज़ंतीनी और मंगोल उस्मानी रियासत के खिलाफ मुत्तहिद हैं और उस्मान बे एक ही वक्त में इन दोनों से मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन इस कशमकश के दौरान जो सिनेरियो अहमियत इख्तियार कर गया है वो हलीमा का सिनेरियो है। और मुझे बिल्कुल यही महसूस हो रहा है कि हलीमा के मामले में मोहम्मद बोजदैक हमारे साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं, क्योंकि हर बार हम इस उम्मीद के साथ देखते हैं कि पोयना की असलियत खुल जाएगी, लेकिन फिर आखिरी वक्त में वो राज ही रह जाता है। और फिर उस वक्त जैसी फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है वैसे ही ओयनिश ब्यूक सल्जूकलों में हसन सबा की दफा हुई थी कि कब मलिक शाह और निजामुद्दीन को मालूम होगा कि बातनियों के पीछे मास्टरमाइंड मलिक शाह के दरबार में मौजूद यही फितना है। लेकिन बहरहाल ये कहना चाहूंगी कि किस्त बहुत मजे की थी और कई ऐसे सीन्स की तवक्को नहीं थी और वाकयात की स्पीड भी तेज रही। लेकिन 2 मौकों पर गुस्सा आया। एक तो जब उस्मान बे बाला को बचाने आते हैं और फिर वो दोनों वहाँ खड़े होकर देर तक बातें करते रहते हैं, तब मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी कि ये जल्दी जल्दी यहाँ से निकलकर क्यों नहीं जा रहे। और दूसरी बार तब जब पोयना दोबारा से सोफिया के कहने पर वो शरबत पी लेती है, तब मैं कह रही थी कि ना पियो, लेकिन फिर भी उसने पी लिया। और देखा जाए तो इस वक्त हलीमा दोनों साइड से खेल रही है। कभी उसकी हमदर्दियां बाला खातून के साथ हो जाती हैं और कभी वो साथ ही साथ अपनी पार्टी बदलकर अपनी खाला सोफिया के साथ हो जाती है। पता नहीं इसका ये दिमागी मसला कब तक चलेगा, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि राइटर्स ने हलीमा के एक्सपोज करने का मामला शुरू कर दिया है। और वो इस तरह कि इस किस्त में जब हलीमा ने सोफिया की बाला खातून के साथ गुफ्तगू सुन ली थी और उसके बाद उसे अपने बारे में शक पैदा हो गया और उसने सोफिया से सवालात किए, तो उसका शक खुद के हलीमा होने के बारे में सोफिया ने दूर कर दिया है। जाहिर सी बात है कि वो छोटी सी बच्ची है, उसे किसी भी तरफ लगाया जा सकता है, इसमें कोई अजीब बात नहीं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये कैसे मालूम होगा कि पोयना ही हलीमा है। तो नाज़रीन इकराम, आप लोग इसी किस्त में अगर गौर करें तो पहली बात तो ये है कि सोफिया के साथ इस किस्त के आखिरी सीन में जो लड़की है वो या तो पोयना ही है, जिसे देखकर उस्मान बे और बाला खातून हक्का बक्का रह गए थे। और फिर सिनेरियो कुछ यूं हो कि उस्मान बे और बाला ने मरियम यानी पोयना को देख लिया होगा, लेकिन फिर सोफिया के मुहाफिज उस्मान बे और बाला को घेर चुके हैं, तो वो सोफिया और हलीमा को वहां से फरार होने का मौका देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उस्मान बे उनके साथ लड़ाई में मसरूफ हो जाएंगे। और उस लड़की के हलीमा होने के बारे में मेरे जहन में इस वजह से ख्याल आया है कि हमें अगले ट्रेलर में एक बार भी हलीमा को नहीं दिखाया गया, जिससे साफ वाज़ेह होता है कि उस्मान बे और बाला खातून मरियम को पहचान गए हैं कि वो उनकी बेटी हलीमा है। लेकिन सोफिया उसे वहां से फरार करवा देती है, जिसके बाद अगली किस्त में बाला खातून और होलोफिरा, अलाउद्दीन और ओरहान वगैरह हलीमा को तलाश करते फिरेंगे। लेकिन नाज़रीन इकराम, अगर वो लड़की पोयना नहीं है और कोई और लड़की है जिसे लेकर सोफिया फरार हो रही है ताकि उस्मान बे और बाला खातून को धोखा दे सके, तो अब इस सूरत में बाला खातून और उस्मान बे को कैसे मालूम होगा कि उनकी बेटी हलीमा कौन है। तो नाज़रीन इकराम, इसका हल भी राइटर्स ने इसी किस्त में पेश कर दिया है, और वो इस तरह कि पहली बात तो ये कि बुरान और जरकोताय मरियम के बारे में पहले ही मशकूक हो चुके हैं। दूसरी बात ये कि दवाई की वो बोतल जो मरियम को सोफिया ने दी थी और जो उसके बैग के अंदर थी वो अब अलाउद्दीन के खेमे में है, और ऐसे हालात पेश आ सकते हैं कि वो शीशी अलाउद्दीन की नजर में आ जाए और अलाउद्दीन ही उस दवाई का जायजा लेकर ये बता सकता है कि इसके अंदर क्या है और ये दवाई किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। जबकि नाज़रीन इकराम, दवाई की दूसरी बोतल उस्मान बे से लड़ते हुए सोफिया के पास से गिर गई थी, तो हो सकता है कि वो बुरान के कब्जे में आ जाए। तो अलाउद्दीन इन दोनों बोतलों का जायजा लेकर ये साबित कर सकता है कि ये दोनों दवाइयाँ एक ही हैं, जिन्हें इस्तेमाल करने वाली मरियम है, क्योंकि वो मरियम के ही थैले से गिरी है। और अलाउद्दीन को तो ये बात मालूम ही होगी कि ये दवाई मरियम को उसका माजी भुलाने के लिए इस्तेमाल करवाई जा रही थी, तो इससे साबित हो जाएगा कि मरियम ही हलीमा है। और फिर ये भी हो सकता है कि आगे जाकर हलीमा ही बाला खातून को इस बारे में बताए कि जिस कमरे में उसे कैद रखा गया था वो कमरा उसी के इस्तेमाल में रहा है। तो इसलिए अभी हालात वाज़ेह नहीं और लगता है कि हलीमा के बारे में कंफर्म होने में अभी चंद किस्तें मजीद लगेंगी, तब तक हमें इंतजार करना चाहिए। और नाज़रीन इकराम, हलीमा का सिनेरियो लगता है कुरैश उस्मान के मद्दाहों को बहुत पसंद आ रहा है, जो तुर्की में रहते हैं। इसी वजह से इस एपिसोड की रेटिंग भी बड़ी अच्छी आई है,
यानी कि तुर्कों को ऐसी फिक्शन पसंद है। और वैसे भी कुर्रुल्युश उस्मान अब एक ड्रामा नहीं बल्कि एक ब्रांड है। और इस हफ्ते बुध के दिन रिलीज होने वाले तमाम ड्रामों में इसकी रेटिंग दूसरे नंबर पर रही है, यानी 7.38। नाज़रीन इकराम, सोफिया को अगर कुर्रुल्युश उस्मान के नोयान कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पहली बात तो ये कि इसका किरदार दिरिलिश एर्तुगरुल के नोयान जैसा पावरफुल है। और अगर ये इसी तरह ताकतवर रही तो ये इस सीजन के आखिर तक हमें अपनी परफॉर्मेंस की वजह से एंटरटेन कर सकती है। और दूसरी सिमिलैरिटी दोनों में ये है कि नोयान को भी एर्तुगरुल गाजी ने मार दिया था, लेकिन वो फिर दोबारा जिंदा होकर आ गया था। तो यहाँ भी इसी तरह सोफिया को उस्मान बे ने कत्ल कर दिया था, लेकिन वो भी दोबारा जिंदा होकर आ गई। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि दिरिलिश एर्तुगरुल में नोयान की एंट्री इतनी पावरफुल नहीं थी, जबकि दूसरी तरफ एर्तुगरुल गाजी की पोजीशन भी कमजोर थी। लेकिन कुर्रुल्युश उस्मान में सोफिया की एंट्री भी स्ट्रॉन्ग थी कि उसने आते साथ ही उस्मान बे के बड़े पुराने जंगजू को शहीद कर दिया। और जब उसकी एंट्री हुई तो उस्मान बे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, क्योंकि वो एक बड़े इलाके के मालिक थे और अपनी अलग रियासत भी बना चुके थे। और अब मैं आप लोगों को कुर्रुल्युश उस्मान के हवाले से एक इंतहाई अहम खबर देना चाहूंगी कि तुर्की के 2 अदाकार इस सीरीज में काम करने के लिए कास्ट कर लिए गए हैं। इनमें से एक फीमेल अदाकारा है जिसका नाम एत्सेत इंजी है, और दूसरा एक मेल अदाकार है जिसका नाम अली ओनर है। ये दोनों अदाकार इस सीरीज को ज्वाइन कर चुके हैं और इनका किरदार इस सीरीज में माँ बेटे का होगा। तो अब सवाल ये है कि ये कौन होंगे और क्या ये कोई तारीखी किरदार होंगे। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ मेरा ख्याल ये है कि ये तुर्क होंगे। और वैसे भी अगली किस्त के ट्रेलर में हमें नए तुर्क सरदार नजर आए हैं, तो हो सकता है कि ये दोनों भी किसी तुर्क इमारत से ताल्लुक रखते होंगे। और हमारी दुआ ये है कि ये कोई नेगेटिव किरदार ना हो, क्योंकि हम इतने ज्यादा विलन्स देख देख कर तंग आ रहे हैं। और इस वक्त दिल कर रहा है कि कोई आलियार जैसा किरदार लाया जाए, ना कि इलबाई जैसा। और ये जंगजू कोई तुर्गुत या कोनोरैल्प जैसा जंगजू हो। और जहाँ तक इस अदाकारा की बात है तो ये उस मलका खातून की कॉपी ना हो जिसे हम सीजन 5 में बर्दाश्त कर चुके हैं, बल्कि इसे सलजन खातून की तरह होना चाहिए, क्योंकि इस ड्रामे की फीमेल कास्ट में इस वक्त सलजन खातून जैसी ज़हीन और जिम्मेदार औरत की कमी है। इस जैसा किरदार मैंने अब तक किसी और तारीखी ड्रामे में नहीं देखा, चाहे उसकी दिरिलिश एर्तुगरुल के 5वें सीजन में वापसी हो या फिर कुर्रुल्युश उस्मान के दूसरे सीजन में वो आई और छा गई। लेकिन अगर ये दोनों माँ बेटा करासी इमारत से हुए और इनका सिनेरियो कुछ यूं हो कि ये दोनों उस्मान बे और बेगम खातून से बदला लेने के लिए आए, लेकिन फिर बाद में उस्मान बे से इत्तेहाद कर लें और यूं करासी इमारत और उस्मानियों का आपस में जो तारीख में इत्तेहाद था वो हो जाए, तो कैसा रहेगा? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। हलीमा के सिनेरियो के बारे में आप लोग मेरे राय से किस हद तक मुत्तफिक हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।